हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे जीके का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सो देखें फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन है? सो ऑप्शन है इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। सो आपको बताना है लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश। तो अगर इसका आंसर की बात करें सो अमेरिका। ये लागू हुआ था अमेरिका में 4 मार्च 1789 को। ठीक है, जो अमेरिका में जो संविधान आया था लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को। और वहीं भारत की अगर बात किया जाए तो ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, अगर कब ये आया था तो पहले देखेंगे 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था। ठीक है, पारित हुआ था ये। एंड लागू कब हुआ था? 26 जनवरी, जानते हैं हम लोग, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? गणतंत्र दिवस हम लोग जो मनाते हैं 26 जनवरी को। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिखित रूप से संविधान नहीं है। ठीक है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ कब लागू हुआ था ऑस्ट्रेलिया का संविधान? 1 जनवरी 1901 को। ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन में इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? सो ऑप्शन है लोहा और निकेल, तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए, लोहा और निकेल। ठीक है, जो करोड़ में है वो इसका बना होता है। अगर इसका भीतरी भाग देखें, पृथ्वी का भीतरी भाग को अगर देखें, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये करोड़ है सेंटर में। ठीक है, अगर इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखें, इसका अगर काट करके देखें अंदर का भाग तो कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली भाग रहेगा उसको ऊपरी सतह भी बोलते हैं, ऊपरी सतह, या फिर इसको भूपर पट्टी बोलते हैं। ठीक है, भूपर पट्टी भी बोलते हैं, या फिर अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो क्रस्ट बोलते हैं। और ये ऊपर से 34 किलोमीटर तक रहता है। ये 34 किलोमीटर तक इसको हम क्या बोलेंगे? भूपर पट्टी, क्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसमें इसका दो भाग होता है, एक सियाल बोलते हैं एक को, ठीक है, एक को सीमा बोलते हैं। ठीक है, सियाल में जनरली सिलिकॉन और एल्युमिनियम रहता है, एंड जो सीमा है इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहता है। तो इसमें ये देखेंगे। और जो सेकंड भाग है, अगर सेकंड जो परत है इसको बोलते हैं आवरण। ठीक है, आवरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल। ओके, इसका जो ये है यहाँ तक, कहाँ तक रहेगा ये? 2900 किलोमीटर, जनरली 2900 किलोमीटर तक ये आवरण रहता है, मेंटल। ठीक है, अगर अब इसका बात करें कोर की, इसको हम केंद्रीय भाग भी बोलते हैं, केंद्रीय भाग, या फिर कोर बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर इसको क्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, क्रोड में दो टाइप का होता है इसमें, एक बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड जो पहले इधर का भाग जो रहेगा वो बाह्य क्रोड, बाहर का जो भाग रहेगा, और जो सबसे अंदर का जो भाग रहता है वो आंतरिक क्रोड बोलते हैं उसको। ठीक है, आंतरिक क्रोड। जो बाह्य क्रोड है जनरली तरल रहता है, और जो आंतरिक क्रोड है वो ठोस रहता है। ठीक है, तो इसमें इतना ध्यान रखना है। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार मूल रूप से है, इसका ऑप्शन देखें उद्योग,
कृषि, व्यवसाय या पर्यटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि। ठीक है, तो पहले हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था। ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। थर्ड, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया का भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसमें जो कृषि का जो योगदान है वो है 14%। ठीक है, अभी 14% है। अगर हम 1950 की बात करें तो ये था 1950 में 53%। सो अगर अगला क्वेश्चन देखें, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? सो ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, अमेरिका। सबसे बड़ी रेल नेटवर्क कहाँ पे है? सो आंसर है अमेरिका। अमेरिका का जो रेलवे नेटवर्क है उसका कुल लंबाई 2,50,000 किलोमीटर, लगभग 2,50,000 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है चीन। इसका जो रेलवे नेटवर्क है वो 1,00,000 किलोमीटर है। ठीक है, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। एंड जो थर्ड नंबर पे आता है वो रसिया है। रसिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो लगभग 85,500 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है 4 नंबर पे हमारा भारत। ठीक है, इसका जो रेलवे नेटवर्क है वो लगभग 65,000 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आता है कनाडा, इसके बाद जर्मनी, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो हमारा भारत देश का जो रेलवे नेटवर्क है वो 17 जोन में बांटा हुआ है, 17 जोन। एंड अगर हाई स्पीड नेटवर्क की बात करें, हाई स्पीड ट्रेन की, तब जापान का नंबर आता है। यहाँ पे मैगलेव ट्रेन स्टार्ट हुआ था। मैगलेव ट्रेन जो मैग्नेट से जो चलता है, मैगलेव ट्रेन, इसका जो हाई स्पीड था 2003 में रिकॉर्ड किया गया था, वो 581 किलोमीटर पर आवर था, जो 2003 में रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो हाई स्पीड की बात करें तो जापान का है। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? सो ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853, 14 मार्च 1853, 15 अगस्त 1853 या 16 मई 1854। इसका राइट आंसर है वो ए है, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, कहाँ से कहाँ चली ये चली थी मुंबई, मुंबई से थाने को। ठीक है, थाने तक चली थी ये जो लंबाई थी रेल नेटवर्क ये 34 किलोमीटर की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? विद्युत रेलगाड़ी। सो ऑप्शन है 16 अप्रैल 1920, 5 मार्च 1926, 3 फरवरी 1925 या फिर 15 अगस्त 1930। सो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, 3 फरवरी 1925 को। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ चली थी ये चली थी बम्बई बीटी। ठीक है, बम्बई बीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 22 अप्रैल 1812 को। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? 19 दिसंबर 1860 को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी भारत ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। ठीक है, गवर्नर जनरल कब से कब था ये? 1848 से 1856 के बीच था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 के बीच, ये ध्यान रखना है। अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें
तो भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल था ये। भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल कब से कब था ये? 1899 से 1905 तक। ठीक है। और वहीं अगर लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये भारत के गवर्नर जनरल था ये। भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक? 1856 से 1862 तक। ठीक है। ये लॉर्ड कैनिंग जो था 1856 में विधवा पूर्ण विवाह लागू किया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल था ये। लॉर्ड रिपन कब से कब तक ये? 1880 से 1884 के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? पहली बार मेट्रो रेल कहाँ आया था? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, मद्रास या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। ठीक है। कोलकाता में कब आया था? 24 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, शुरू हुआ था। एंड अगर यहाँ पे कोलकाता की अगर बात करें, यहाँ पे ट्राम कब आया था? 1969 में। ठीक है। कोलकाता के बाद दिल्ली, कोलकाता के बाद दिल्ली में यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था? दिल्ली में 2002 में। ठीक है। और उसके बाद फिर बेंगलुरु में स्टार्ट आया था। बेंगलुरु में 2011 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद मुंबई में आया। मुंबई में 2014 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद चेन्नई। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखें। भारत में जनगणना की अवधि कितनी होती है? ठीक है। तो ऑप्शन है प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 8 वर्ष में या फिर प्रत्येक 11 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्येक 10 वर्ष। ठीक है। पहली बार कब हुआ था ये जनगणना भारत में? 1872 में। किसके अधीन हुआ था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये ब्रिटिश वायसराय था। लॉर्ड मेयो 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था। ठीक है। अब भारत में कौन करवाता है, किसके द्वारा किया जाता है जनगणना? भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, इसके द्वारा कराई जाती है। और किसके अधीन होता है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, जनगणना जो होता है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और कौन करवाता है, किसके द्वारा किया जाता है? महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है। तो इसमें इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखें। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर भारत की बात किया जाए तो ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। और नंबर 1 कौन है? हम जानते हैं रसिया। लगभग 66 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अप्रॉक्स। तो नंबर 1 रसिया है और 7वां नंबर पे भारत है क्षेत्रफल के हिसाब से। सो ये था आज का जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।